दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने इस श्रृंखला में जहाँ पे मैं शनिदेव की बात कर रहा था, कर्मा की बात कर रहा था कि आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में जब शनिदेव पाए जाते हैं या कर्मा पाया जाता है तो उससे क्या विचार किया जा सकता है। अब मैंने जानबूझ करके ये जो आखिरी शनिदेव की एक पोजीशन है 12वें घर में, उसे संभाल के रखा क्योंकि इसके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक था। जब भी 12वें घर में शनिदेव पाए जाते हैं आपको एक भय होता है। भय काहे का होता है? जेल जाने का या बंधक बनने का, किसी जगह में फंस जाने का, हॉस्पिटल से आपको भय रहेगा। आप किसी ना किसी पे निर्भर रहोगे, हेल्पलेस रहोगे। और खास करके ये बचपन में देखा गया है जब आप एक 13, 14, 15 साल की उम्र तक रहे हो। ऐसी परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है जिसके 12वें घर में शनि है, वो अगर रास्ते पे चल के जा रहा है, अगर वो किसी एक व्यक्ति को देखता है जो थोड़ा सा दिमागी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है, वो ऊपर देख करके बातें कर रहा है, जिसे हम एक बहुत क्रूड लैंग्वेज में पागल भी कहते हैं। आपको उसे देख के ऐसा लगता है कि क्या मैं तो कारण नहीं हूं उसका, या क्या मैं भी ऐसा कभी हो जाऊंगा। अगर कोई आपके परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में है तो आपको एक गिल्टी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे कहीं मेरे वजह से तो ये हॉस्पिटल में नहीं है। या कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के रो देता है, इमोशनल हो जाता है, तो आपको लगता है अरे कहीं ना कहीं मैं तो कारण नहीं हूं। यानी कि सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे लेने के लिए तैयार रहते हो, और इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक कर्म है, वो उस कर्म को भुगतेगा। आप हमेशा को आपको ऐसा लगता है कि मैं एक कारण हूं, जबकि आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहोगे, बाहर निकलोगे, मदद करोगे लोगों की, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में जब 12वें घर में शनिदेव हैं, आपको वो विद्याएं सीखनी चाहिए जिस विद्या को हम बोलते हैं टच थेरेपी। यानी कि किसी को टच करके, जैसे रेकी होती है या इस तरह की कोई भी चीज़, या आप कोई भी ऐसे मेडिसिन को, मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कोई भी ऐसी चीज़, या फिर काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिस्ट बनना, साइकेट्रिस्ट बनना और लोगों को समझना। लोगों की मदद ज़रूर करो, लेकिन ये जो आप में जो एक चीज़ है कि मेरे वजह से ये जो चीज़ है, इसको आपको थोड़ा सा लो लाइन पे रखना पड़ेगा, वरना आपको अपने जीवन में दिक्कतें आएंगी। अगर 12वें घर में बैठे हुए शनिदेव अगर शुभ हैं, अपनी ही राशि में हैं, ऊंच के हैं, तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपकी जो वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक जो सफर है आपका, वो बहुत अच्छा रहेगा। आप उच्च कोटि के एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। वहीं पर अगर शनिदेव अगर कमजोर है या प्रेरित है, ऐसी स्थिति में बीमारियां, सेपरेशन, एकांत में जाकर के या बिल्कुल एकांतवादी हो जाना, हॉस्पिटल जाना, या आपको हमेशा ऐसा लगना कि मैं शायद हॉस्पिटल चले जाऊंगा,
कुछ ऐसी भी बातें आप कर बैठते हो जो दुनिया की नज़र में सही नहीं होती फिर। और एक बार आप अगर इस लूप में अगर फंस गए, इस चक्रव्यूह में अगर आप फंस गए, तो फिर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर एक के अपने कर्म हैं और वो अपने कर्मों के मुताबिक ही भुगतता है। आप जितना हो सके उतना आध्यात्मिक, क्योंकि देखिए 9वां घर और 12वां घर स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक घर है। वहीं पर आप देखिए 4था, 8वां और 12वां घर ही मोक्ष का कारक भी है। इस बात की आपको इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा। तो दोस्तों 12 के 12 भाव में कर्म और शनिदेव का होना मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर लिया है। अब इस श्रृंखला को खत्म करने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो कपल होते हैं वो कहते हैं कि हम 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से रिश्ते में हैं और अब जाकर के हमने अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में जानकारी दी। दोनों परिवार जानकारी प्राप्त करने के बाद में खुश भी हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने घर के पंडित को या किसी को भी कुंडली दिखाई तो वो कुंडली मिलान करने में दिक्कतें आ रही है और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मांगलिक या मंगल दोष है। और वहाँ पर ये जो दोनों ही घर के सदस्य हैं ये अड़ जाते हैं कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में शादी करने से सामने वाले की, जहाँ तक भी बोलते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, ये जो धारणाएं हैं और ये जो कुछ हमने भ्रांतियाँ पाल रखी है, इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूँगा मैं अपने अगले एपिसोड्स में, जिसमें मैं मंगल पे एपिसोड बनाऊंगा। वो कम से कम 3 और 4 एपिसोड में बनेंगे, जिसमें ये चीज़ों पे उतर करके, और मैं बता दूं कि मैं जो मेरे कलीग्स हैं जो खुद भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम बहुत ही मॉडर्न हैं। हम एक दूसरे से जब तालमेल बिठाते हैं तो उस टाइम पे बताते हैं कि हमको कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में तोड़नी है, लोगों के दिमाग से निकालनी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। 18 गुण अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको शादी नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है। मैंने 28, 27, 26, 29 गुण के शादीशुदा जोड़ों को तलाक लेते हुए देखा है। और मैंने अभी 4 महीने पहले एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे एक जोड़ा अपनी 25वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह मना रहा था, और आप जानते हो कि उनके जो गुण मिलान है वो मात्र 5 थे। एक मंगली था, दूसरा मंगली भी नहीं था, नाड़ी दोष भी था और उसका बेटा आर्मी में है। तो अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजी को समझ के काम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा कुछ उस पर भी निर्भर करता है, उस पर छोड़िए। और अगर जीवन में कुछ लिखा है ना उसे आप टाल सकते हो ना मैं टाल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, मेरी मेहनत का यही एक फल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा।